इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। जब इस प्रकार का मटेरियल पैदा होने लगता है जिससे बॉडी का निर्माण होता है, वह बॉडी जिसके भीतर 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, अब उन तत्वों का जुड़ाव उन प्लैनेट्स से होता है, तो वह प्लैनेट व्यक्ति के लिए अच्छे और बुरे भावों को पैदा करने का सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी यदि मैच होते रहेगी तो वो हमारे लिए एक सपोर्टी रोल अदा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और जिसकी मैच नहीं होगी वो उसके लिए सपोर्टिंग रोल अदा नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ हर्डल्स पैदा करते चले जाएंगे, बाधा पैदा करते चलेंगे। और जब वो बाधा पैदा होगी तो उसके मन में जो इमोशंस पैदा होंगे वो इमोशन अच्छे पैदा नहीं होंगे। और जब इमोशंस अच्छे पैदा नहीं होते तो उसके माध्यम से जो कार्बन शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है, वो कार्बन शरीर और कुछ नहीं, कर्मों की ग्रुप का, समूह का नाम है, पिंड का नाम है। वो हमारी सोल में अपने आप हमेशा नॉन स्टॉप आते ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम भावों से रहित कभी नहीं रहते हैं। इवन हम जब बैठे हैं, इवन जब हम सो रहे हैं, तब भी हमारा ब्रेन काम करते रहता है, हमारे इमोशंस काम करते रहते हैं, हमें सपने आते रहते हैं। सपने क्यों आते हैं? और सपने अच्छे और बुरे क्यों आते हैं? उसके पीछे क्या है? कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ? कब आपको अच्छे सपने आते हैं और कब आपको डरावने सपने आते हैं? जब व्यक्ति अच्छे इमोशन अंदर ही अंदर करते रहता है तो उसको जो सपने आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। यानी जो हमारा ब्रेन काम करते रहता है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा मन और हमारे सोल। थोड़ा सा पहले इसे भी समझ लो तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4 चीज है। एक जो फिजिकल बॉडी हमें नजर आती है, मेडिकल साइंस क्या देखता है? CT स्कैन से, MRI से क्या देख लेता है? इस बॉडी के भीतर रहने वाली बोन्स और नर्वस सिस्टम्स। और क्या देख लेता है वो? आप सबने एक्सरे कराया होगा, MRI कराई होगी, CT कराया होगा, और किसी ने तो पेट स्कैन भी कराया होगा। हाँ, पेट स्कैन से बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नर्वस सिस्टम की वेन्स आदि वो भी देखी जाती है, और ब्रेन नजर आ जाता है। तो मेडिकल साइंस के अनुसार उन्हें ये बॉडी नजर आती है, बोन्स नजर आती है, और नर्वस सिस्टम और ब्रेन नजर आता है। ये 2 चीज तो नजर आती हैं। इसके अलावा भी कुछ और होता है जिसे हम कहते हैं माइंड, ब्रेन नहीं, सॉरी, मन। तीसरी चीज होती है मन, वो नजर आती है। किसी MRI में आया? हाँ? आया? लेकिन मन सभी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड कहते हैं, फिर एक सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? सभी कहते हैं। हाँ, नजर नहीं आता है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होती है वो मन से जनरेट होती है। वो मन भी 2 प्रकार का, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। लेकिन ये तीनों चीज, चाहे बॉडी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे मन हो, इनको ऑपरेट करने वाला कौन? पता है कि नहीं आपको? कौन है? कौन ऑपरेट करता है इन्हें? कौन इन्हें संकेत देता है? ब्रेन संकेत देता है मन को, कि मन ब्रेन को संकेत देता है? मन आत्मा का संकेत देता है कि आत्मा मन को संकेत देती है? चलो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, किसी ने एनाटॉमी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? पता तो होगा, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर तो पता होगा। अच्छा, मन के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते? आप सभी मन वाले हो कि नहीं?
मन है सबका? नहीं। आप लोग क्या जानते हैं? अच्छा, हम चार चीज आपके सामने रख रहे हैं। एक बॉडी हमारी, एक ब्रेन, एक मन और एक सोल। कौन किसको संकेत देता है, कौन किसका मालिक है और कौन किसका स्लेव है? कोई हमें बताएगा? ये फंक्शंस कैसे चलता है? कोई बताएगा? नहीं। कैसे अपनी बॉडी में सब कुछ चलते रहता है? देखो, अभी हम ही आपको बता देते हैं। हमारी सोल जो है वो मास्टर है ना? वो मालिक है। सोल में कुछ विचार पैदा होते हैं। वो विचार पैदा करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मीडियम होता है हमारा भाव मन। वो भाव मन द्रव्य मन के द्वारा फिर उस संकेत को फॉरवर्ड करता है ब्रेन को। फिर ब्रेन जो है इस बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करना प्रारंभ कर लेता है। फिर हमारी बॉडी, हमारे पार्ट्स जो हैं, सपोज आपके मन में ये भाव आया है कि उठाना है, ये पेपर उठाना है, कैसे होता है? सिस्टम कैसे वर्क करता है? सीधे आप हाथ से उठा लेते ऐसे? क्यों? सीरियसली बताओगे? देखो, इस कंसेप्ट को समझो। इस कंसेप्ट को यदि एक बार अच्छे से समझ लिया तो हम उस बात तक भी अच्छे से समझ लेंगे। क्या है कर्म? वो क्या है? प्लैनेट्स हमारे लाइफ में इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। हाँ बोलिए। पहले इच्छा होती है महाराज जी। इच्छा होती है। इच्छा कहाँ से पैदा होती है? आत्मा में इच्छा पैदा होती है। आत्मा में इच्छा पैदा होती है। तो आत्मा उस इच्छा को किसके माध्यम से पैदा करता है? मन चाहिए। मन चाहिए। हाँ जी। और क्या बिना मन की इच्छा पैदा नहीं हो सकती? हाँ महाराज जी। हाँ? फिर राग कर्म की उत्पत्ति से नहीं। राम। हाँ जी। अब एक चींटी है सपोज, हाँ जी। क्या उसकी इच्छा होती कि नहीं होती? होती है महाराज जी। होती? चींटी है, चींटी की इच्छा होती है कि नहीं होती? कर्म के उदय से। नहीं, उदय से तो होती है। उसका मन है कि नहीं है चींटी नहीं का? है, नहीं है। तो चींटी की इच्छा फिर कैसे पैदा हो रही? आत्मा से। उसका ब्रेन है? चलो आपसे पूछ रहे हैं, चींटी का ब्रेन होता है? अब मन तो नहीं होता। मन तो नहीं होता। अब ब्रेन का पता नहीं। ब्रेन का पता है। चींटी अपने बिल से कैसे निकलती है और वो दाने तक शक्कर के कैसे पहुंच जाती है? उसे कभी देखा तो होगा चींटी को, सबने देखा होगा। सभी ने देखा। चींटी कैसे काम करती है? ज्ञान है महाराज जी उसे। ज्ञान है। अच्छा, वो ज्ञान कहाँ से ऑपरेट होता है? आत्मा में उसका जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, जितना भी है, हाँ। उससे ऑपरेट होती है। तो उसके फंक्शन उससे चलते हैं। हाँ। यानी शुरुआत, बिगिनिंग कहाँ से होती है? आत्मा से ही। आत्मा से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप फिर वो अपने शरीर को हिलाती डुलाती है और धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच जाती है। नहीं, हिलाती दुलाती पहुंच जाती है। ये तो समझ में आ रहा है। कौन से मन? जैसे आप, अच्छा आप प्रश्न कैसे कर रहे हैं हमसे? आप कैसे बोल रहे हैं? आपके मन में कि आत्मा में कि आपके ब्रेन में कि आपकी बॉडी में? आपके हाथ में कॉर्डलेस है, आपने कॉर्डलेस कैसे पकड़ा? कॉर्डलेस पकड़ने के लिए जैसे इच्छा हुई। नहीं, बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आया? नहीं, वो तो आपने उठा लिया, वो तो पता है। हाँ। लेकिन सबसे पहले इच्छा हुई। आपके हाथ में ऑटोमेटिकली उठा लिया उसके? नहीं, इच्छा हुई। इच्छा हुई। इच्छा कहाँ से पैदा हुई? राग का उदय हुआ महाराज जी। राग का उदय हुआ। ठीक है, राग का उदय हो गया, वो तो हमें दिखता नहीं। और क्या है उसके बाद? क्या होगा फिर इच्छा के बाद उसकी पूर्ति के लिए जो है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या लगेंगे हमें? इंस्ट्रूमेंट्स, शरीर का मूवमेंट। उससे पहले जो नर्वस सिस्टम है उसमें हाँ। सिग्नल जाएगा। अच्छा, नर्वस सिस्टम के थ्रू हाथों में सिग्नल जाएगा। गया। हाँ, नर्वस सिस्टम में सिग्नल कहाँ से गया? वो आत्मा के द्वारा गया, या तो मन के द्वारा गया होगा,
जो इच्छा हुई या कि तो मुझे- मन के द्वारा गया होगा, यानी कंफर्म नहीं है अपन। नहीं, क्योंकि अपन चीटी वाला केस ले रहे हैं तो वहाँ नहीं, तो मन दोनों नहीं- केस लेकर के चलते हैं। एक चीटी वाला केस है, एक आपका केस है। हाँ, अपना केस लेते हैं तो इच्छा हुई, इच्छा के बाद इच्छा मन के द्वारा नहीं, इनिशियल पॉइंट कौन सा इच्छा पैदा होने का? पैदा हुआ राग के उदय से, रात के उदय से पैदा किस में हुआ? आत्मा में आत्मा में पैदा हुआ। इच्छा। राग कर्म का उदय था, इच्छा पैदा हुई। हाँ, उसके बाद इसकी कौन सी स्टेप आएगी? इच्छा पैदा होने के बाद में अब मन ने जो है सिग्नल दिया। यानी मन आ गया बीच में। मन- मन कौन सी स्टेज में आया? मन नेक्स्ट स्टेज में नहीं, जब इच्छा पहले पैदा हुई फिर नहीं, मन बाद में आएगा नहीं, कि मन नहीं, पहले आएगा फिर इच्छा पैदा नहीं, होगी? इच्छा पैदा हुई उस टाइम मन इन्वॉल्व है। इच्छा देखो, जब- समझने की कोशिश करो, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा अपन उलझ के रह जाएंगे। बड़ी अच्छी चीज है। हाँ, तब मन इन्वॉल्व है नहीं, महाराज। पहले आत्मा में भाव आया भाव आया कि मन में भाव आया जो कि ब्रेन में आया? तीन चीजें, आत्मा, मन और ब्रेन। हाँ, बताना। ब्रेन तो अलग चीज हो गई। अच्छा। और हाँ, द्रव्य मन और भाव मन दो हो गए। हाँ, और जो भाव मन है वो आत्मा ही है हाँ। एक तरीके से। तो जो हमें इच्छा हुई वो आत्मा में हुई कि मन में हुई, भाव मन में हुई, एक ही बात है एक तरीके से। यानी भाव मन जिसे हम कह रहे हैं, हाँ जी। उसे क्या सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं? नहीं महाराज जी, हाँ? नहीं महाराज जी। नहीं, अच्छा, वो तो भाव मन क्या कहलाता है? आप भाव मन तो भाव मन विचार करने की जो शक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम क्षयोपशम से। विशेष ही भाव मन भाव मन कहलाता है बेसिकली। यानी हमारी आत्मा है, फिर आत्मा में जिसे हम कहते हैं उस कर्म के उदय से कुछ आया, वही कर्म का उदय का जो परिणाम पहले पैदा हुआ वही भाव मन है। नहीं, आत्मा स्टार्ट करती है वर्क करना, उसके लिए मीडियम बनता है भाव मन, है ना? और भाव मन द्रव्य मन के अनुसार काम करता है। भाव मन तो बाद में आएगा, द्रव्य मन पहले आएगा ना। हाँ जी। द्रव्य मन क्या होता है बेसिकली? फिजिकल। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे हाथ है, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स है, ऐसे ही एक द्रव्य मन भी है। हाँ, वो इतना सूक्ष्म है कि दिखता नहीं है। अष्टपंखुड़ी के आकार का, हृदय स्थल के भीतर रहने वाला एक ये मत भी है, ऐसे है ना। तो आत्मा, फिर या उसे कहें भाव मन, तो भाव मन और द्रव्य मन एक मीडियम बन गया। फिर उसके बाद स्टेज कौन सी आएगी? फिर वो नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाएगा ब्रेन के थ्रू। हाँ, नर्वस सिस्टम में वो ब्रेन के थ्रू सिग्नल जाएगा। फिर उसके बाद उसका मसल्स में, जो नर्वस सिस्टम है वो मसल्स को मूव कराएगी और फिर जो है हाथ मूव होगा। अच्छा, हाँ, तो सिस्टम समझ में आ रहा है? आत्मा, भाव मन, द्रव्य मन, ब्रेन, फिर वो हमारी मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, देन एग्जीक्यूशन। ऐसे ही होता है ना। अब रही बात चीटी की, चीटी के पास तो मन नहीं होता। उसमें एक चीज और रहेगी हाँ। महाराज जी, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन जो कहा गया है। हाँ, ठीक है, वो और गहरे में चले। वह आत्मा है, पहले तो लोगों को ये नहीं मालूम कि आत्मा भी होती कि नहीं होती है कि नहीं। कितने लोगों को विश्वास है आत्मा होती कि नहीं? हाँ, पढ़ा है, देखो उन्होंने कहा पढ़ा है आत्मा होती है। सबने पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा है? बायोलॉजी की बुक में पढ़ा है, एनाटॉमी में पढ़ा है, किस में पढ़ा है? गूगल में पढ़ा है किसने पढ़ा? सुना है, किससे सुना है? प्रवचन में सुना। आपको क्या लगता है, आपकी आत्मा है कि नहीं? सुन करके कह रहे हो, पढ़ करके कह रहे हो, कि फील करके कह रहे हो? क्या है? नो आइडिया। क्यों श्री जी, आत्मा होती है क्या? बिल्कुल है महाराज जी। है? हाँ जी। देखिए आपने कभी? आंखों से तो दिखती नहीं महाराज जी। तो फिर कैसे कह सकते हो आपकी आत्मा है? ओ, जो अनुभव करने वाला है वही चेतना है, और अनुभव करने वाले हैं अपन। जो मुर्दा है वो अनुभव नहीं करता, हम अनुभव करते हैं, और अनुभव करने वाली एंटिटी ही चेतना है। अच्छा, जो रोबोट होता है उसमें अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है। रोबोट भी तो सेम मूवमेंट करता है आप जैसा। अनुभव नहीं है उसके अंदर। वो भी रोता है, वो भी हंसता है, उसकी आंखों से भी पानी आने लगता है। देखा है ऐसे रोबोट भी आ गया आजकल को। हाँ, वो बिल्कुल आपके जैसी फेस एक्सप्रेशन लेकर के आ जाएगा।
गम के माहौल में एकदम वो उसका चेहरा रुआसा हो जाएगा, उसकी आंखों से पानी आने लगेगा, और आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो भी मुस्कुराने लगेगा। सेम एक्टिविटीज, लुक्स वाइज भी बिल्कुल सेम। आपके ही क्लोन जैसा भी बन सकता है। तो क्या उसके भीतर एक्सप्रेशंस नहीं होते? अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक्सप्रेशंस तो है उसके भीतर भी। एक्सप्रेशंस तो हैं, तो एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है फिर उसके भीतर? मैकेनिकल, एआई के थ्रू। हाँ जी। तो आत्मा होती है ना, जो ये प्रश्न कर रहा है, जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं आपको? कैसे देखते हो आप? कैसे देख रहे हो आप? किससे देखा आपने हमें? आत्मा से। आत्मा से कि आंखों से? आंखों के द्वारा कि मन से? आंखों के। चलो आपसे पूछ रहे हैं, हम दिखाई दे रहे हैं? हाँ। कैसे देख रहे हैं आप? आंखों से देख रहे हो, मन से देख रहे हो, आत्मा से देख रहे हो, लेंस से देख रहे हो, किससे देख रहे हो? आत्मा से अपनी आंखों के द्वारा देख रहे हैं। आत्मा से आंखों के द्वारा कि मन के द्वारा? डिसीजन कौन ले रहा है कि हम बैठे हैं, इतनी हाइट वाला कोई व्यक्ति बैठा है, डिसाइड कौन कर रहा है? आत्मा डिसाइड कर रही है। किसके थ्रू डिसाइड कर रही है? ब्रेन के थ्रू, मन के थ्रू, इंद्रिय, किस ज्ञान के थ्रू, कि इंद्री के थ्रू, इंद्रियों कि को- बॉडी के थ्रू, कि इंद्रियों आइस को के थ्रू, कि लेंस के थ्रू? हाँ, किसके थ्रू हो रहा है सब? कि सबका कॉम्बिनेशन है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर जो रोल अदा करता है वो क्या है इंपॉर्टेंट? हमारी आत्मा ही है। आत्मा मन के द्वारा, वो भाव मन, फिर वो द्रव्य मन, फिर वो ब्रेन, फिर वो मस्क्यूलर सिस्टम, देन बॉडी, फिर वो इंद्रियां जो दिखाई देती हैं, वो द्रव्येंद्रिया, वो 5 इंद्रिय होती हैं। भावेंद्री भी होती है, कोई उसे कर्मेंद्री कहता है, कोई उसे ज्ञानेंद्री कहता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। लेकिन मेन में जो भावेंद्रिय हैं, भावेंद्री ही और कुछ नहीं है, हमारा भाव मन, लब्धि प्रयोगो भावेंद्रियम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।